इस एक्सरसाइज में है आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, मुख्तलिफ नंबर्स को लिखने का जो एक स्टाइल है, एक पैटर्न है, ये जो लिखा हुआ है ये ख़ास इसमें एक तरतीब के साथ ना मुख्तलिफ में लिखा हुआ है, किसी में कोई तरतीब है कोई ख़ास, इनको प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें हर एक पार्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, वो आपने उस प्रॉपर्टी को का नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है वो। तो इसमें इस एक्सरसाइज के शुरू में भी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आपको डिटेल से ये समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें है 11 + 0 = 11। ये प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, इसमें बेटा ये होता है कि इसमें कोई भी नंबर, ठीक है ना, यानी कि किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड किया जाए तो वो नंबर वही का वही रहता है, ठीक है ना। तो अगर तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि शनाख्त करना, पहचान करना, यानी कि ये नंबर अपनी पहचान ख़त्म नहीं करता। पहले भी 11 था, इसमें 0 प्लस हुआ तो नंबर फिर 11 का 11 ही रह गया। यानी किसी भी नंबर में 0 ऐड किया जाए तो वो नंबर वही का वही रहता है। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? एडेटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इसके साथ मैंने इस तरह करके लिख भी दिया, इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, या बेहतर होता है एडेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपने सबके आगे साथ लिखते जाना है। एक ये वाला पार्ट पहला, और इस तरह सेम ये जो 8th पार्ट है इसमें भी देखें भी किसी भी नंबर में 0 ऐड किया जाए तो वो नंबर वही का वही रहता है। तो ये जो 8th पार्ट है ये भी एडेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसमें इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एडेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो ये मैंने 8th पार्ट के आगे भी एडेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लिख दिया। अब आ जाए सेकंड वाला जो पार्ट है वो, इसमें देखें कि टोटल इसमें 3 नंबर हैं, XYZ। तो एक तरफ ये एक तो यह है कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक तरफ अगर बाद वाले 2 ब्रैकेट में है तो दूसरी तरफ पहले वाले 2 ब्रैकेट में है। तरतीब उनकी वही है XYZ, लेकिन फ़र्क यह है कि अगर एक तरफ बाद वाले ब्रैकेट में है तो दूसरी तरफ पहले वाले ब्रैकेट में है। तो ये अगर इस तरफ पहले वाले ब्रैकेट में होते हैं, दूसरी तरफ बाद वाले ब्रैकेट में होते हैं, तो वो भी एक ही बात है। तो इसमें ये होता है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव। अगर ये मल्टीप्लाई हो तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। तो इस तरह से मैंने लिख दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, आगे ये जो मल्टीप्लाई का साइन है इसको कह देंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई के लिहाज से, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी होती है ना ये एडिशन के लिहाज से भी होते हैं, बीच में प्लस माइनस के साइन होते हैं तो वो भी हो सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई आ रहा हो तो फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई के लिहाज से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। बिल्कुल इसी तरह ही 3 नंबर हों और तरतीब के साथ देखिए ये 9 नंबर पे है 19, 12 और 8, 19, 12 और 8। इस तरफ पहले 2 ब्रैकेट में है तो दूसरी तरफ बाद वाले 2 ब्रैकेट में है। ठीक हो गया। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके दरमियान में आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ना प्लस की जो पॉजिटिव साइन है तो इसको बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आगे प्रॉपर्टी मैंने लिखा नहीं है, स्पेस कम थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन का ये साइन जो सिंबल है ना यही हमने लगा देना है। इसके भी पूरे स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मैथ में ये लिखते हैं। अब इसके अलावा देखें एक ये है, इसमें 10th पार्ट है, इसमें भी एक वैल्यू 2, 3 यानी कि -3, 23 और 48। इस तरह भी वही 3 नंबर्स हैं, उसी तरतीब के साथ हैं। तो इसमें अगर लेफ़्ट साइड पे आखिरी 2 ब्रैकेट में है तो दूसरी तरफ पहले 2 ब्रैकेट में है। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसमें भी आप में देख रहे हैं कि इसमें भी प्लस माइनस के साइन है, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके साथ भी यही वाला आ जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने कहना होता है। तो ये बेटा मैंने इसके साथ भी पूरा ही लिख दिया, पूरी स्टेटमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पार्ट है ये +12, फिर दूसरी तरफ आ जाता है नेगेटिव का 12 है = 0। इसमें एक तो ये होता है कि
दोनों नंबर सेम होते हैं, सिर्फ इनके साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। एक ये बात भी इसका ट्रिक ध्यान में रखें, या फिर ऐसे भी कि ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने से आंसर ज़ीरो आए, ठीक है ना, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, अडेटिव इनवर्स। अडेटिव इनवर्स, अडेटिव से ऐड होता है ना, ऐड, इनवर्स माना उलट, यानी ऐड का उलट क्या होता है, ये प्लस का उलट क्या होता है, माइनस, यानी एक प्लस है तो वही नंबर माइनस में है, तो इसको बोलते हैं एडेटिव इनवर्स। तो ये इसका एडेटिव इनवर्स हमने कर दिया। यानी इसमें एडेटिव इनवर्स क्या होता है, इसमें नंबर सेम होते हैं, सिर्फ उनके साइन अपोजिट होते हैं, साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और दूसरी उसमें ये भी होता है कि उन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनका आंसर ज़ीरो आता है। बस आप साइन जो इनके अपोजिट होते हैं ना, उसी से ध्यान में रखें, ये एडेटिव इनवर्स। इस तरह का एक सेम यही प्रॉपर्टी एक और भी इसमें पार्ट में आ रही है। जैसे ये देखें, इसमें जो पाए है ये पॉजिटिव है, दूसरा पाए नेगेटिव है, दोनों सेम है लेकिन साइन में डिफरेंट है, तो ये भी हो जाएगा एडेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये जो 15 पार्ट है इसके साथ भी मैंने एडेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये लिख दिया। इनको सॉल्व नहीं करना, सिंपल इसकी प्रॉपर्टी ही आइडेंटिफाई करनी है, सिर्फ प्रॉपर्टी ही बतानी है। अच्छा, अब हम यहाँ पहुँचे थे। ये ऐसे होता है कि जो सेम होते हैं ना, मैं उनको एक ही मतलब सारों को बता देता हूँ ताकि फिर बार बार ना वो मुश्किल हो जाता है। अब इसमें देखें फोर्थ पार्ट है, इसमें 14 + 20 = 20 + 14। इसमें यह है कि जो नंबर इधर पहले है वो नंबर दूसरी तरफ बाद में है, बाद वाला पहले है, नंबर वही है, सिर्फ इनका ऑर्डर बदल जाता है, पहले वाले एंड पे चल जाते हैं, एंड वाले पहले आ जाते हैं। तो ऐसे को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो अगर दरमियान में प्लस हो तो फिर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर मल्टीप्लाई हो तो फिर होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्योंकि इनके दरमियान में प्लस है तो इसलिए इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये देखिए बेटा, मैंने इस तरह करके लिख दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये थोड़ा सा ये जो विद रिस्पेक्ट हुआ इसे थोड़ा सा गैप दे के आगे जो एडिशन का साइन है ना, यहाँ पे कॉमे लगा दी, थोड़ा सा स्पेस दे देना ताकि थोड़ा सा ना ये अलहदा से नज़र आए कि ये एडिशन हमने लिखा है। अगर मल्टीप्लाई भी लिखते हैं तो भी थोड़ा सा स्पेस दे के आगे करके उसको लिखना चाहिए। इसी तरह एक इसका ये 12 पार्ट है। 12 पार्ट में भी देखें, ये 12 और 46, ये 12 पहले था फिर 46 बाद में, तो इस तरह 12 पहले है, दूसरी तरफ 12 बाद में चला गया, बाद वाली वैल्यू पहले आ गई। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। तो ये मैंने इसकी बेटा प्रॉपर्टी लिख दी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे इनके दरमियान में प्लस का साइन था तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें ये होता है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि जो नंबर पहले होता है वो दूसरी तरफ बाद में चला जाता है, बाद वाला पहले आ जाता है। ऐसा ये भी देखिए XY = YX, तो ये भी इस तरफ x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, अलजेब्रा में दो वैल्यू जुड़ी हो तो इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरफ x पहले था, दूसरी तरफ x बाद में चला गया, y बाद में था, दूसरी तरफ पहले आ गया। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और मल्टीप्लाई का साइन हो तो ये होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों की प्रॉपर्टी ये सेम ही है, इसके साथ भी यही लिखेंगे। अब इसमें जो 5th पार्ट है, इसमें ऐसे कोई भी दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से, या ऐसे दो रियल नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से भी एक रियल नंबर आए, या ऐसे दो रियल नंबर जिनको ऐड करने से भी कोई रियल नंबर ही आए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें ऐसे होता है कि इन दोनों को प्लस या मल्टीप्लाई, इसमें तो मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई करने से आंसर जो मर्जी आ जाए, इसकी कोई वो तरतीब नहीं है कि यहाँ पे 0 आना चाहिए या इसमें वही का वही आना चाहिए। इसमें जिनको मर्जी मल्टीप्लाई कर दो आंसर भी जो मर्जी आ जाए, ये ऐसी है। तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करने से एक रियल नंबर आंसर आ रहा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, कोई यहाँ मल्टीप्लाई है। इसी तरह ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है। अगर दरमियान में कहीं पे प्लस का साइन आ जाए ना, कोई दो नंबर हैं तो दरमियान में प्लस का साइन आ जाए, अगली तरफ कुछ भी ना हो, हमें यह पता कि वो रियल नंबर है, कोई भी नंबर है, तो उसमें वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर प्लस का साइन हो तो। अगर मल्टीप्लाई का हो तो फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें जो 6th पार्ट है, 6th पार्ट में देखें कि ऐसे दो नंबर, जैसे एक नंबर ये है, एक ये है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ रहा हो,
ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ रहा हो तो वो हमारा होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उनको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लाई का क्या होता है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इन्वर्स मतलब उलट। एक नंबर अगर ऊपर है तो उसका उलट क्या होता है? वो नीचे हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड होता है। वही नंबर ऊपर होता है, वही नंबर दूसरी वैल्यू में नीचे हो जाता है। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाते हैं। इसमें साइन चेंज नहीं होता। उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उनको यानी कि सॉल्व करें तो आंसर 1 आता है। तो इसमें देखें कि इस वाले में भी वही नंबर इधर ऊपर है और दूसरी वैल्यू में वही नंबर नीचे है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में भी देखें, इस पार्ट में यहाँ 6 ऊपर है, दूसरी वाली वैल्यू में वही 6 नीचे है। इधर 10 नीचे है तो दूसरी तरफ 10 ऊपर है। तो ये वैल्यू उलट जाती है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। जो वैल्यू ऊपर होती है वही नीचे है, नीचे वाली ऊपर। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन दोनों में ये सेम प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। अब इसमें आ गया, नेक्स्ट है ये 7th पार्ट है। अब इसमें जो 7th पार्ट है, इस 7th पार्ट में ये है कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ना, पॉजिटिव 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर वही का वही रहता है, अपनी आइडेंटिटी छोड़ता नहीं है। यानी कि अपनी जो उसका जो भी उसकी शक्ल होती है ना, जैसे 22 है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 22 वही का वही रहेगा। ऐसा यहाँ पे भी देखो, 89 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 89 का 89 ही रहेगा। अगर नंबर वही का वही रहे, ये होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अगर ऐड करने से नंबर वही का वही रहे तो वो होती है एडेटिव आइडेंटिटी। लेकिन ये जो मल्टीप्लाई करने से नंबर वही का वही रहे ना, ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये मैंने 7th पार्ट के सामने भी लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और एक ये 9th पार्ट था, इसमें भी देखो वो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने इसके सामने लिख दिया। तो ये सारा जो क्वेश्चन है इसके 15 के 15 पार्ट है, ये बेटा मैंने सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको इन प्रॉपर्टीज़ की जो यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ हुई हैं उसका कंसेप्ट आपको ज़रूर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं।